क्वेश्चन दे रखा है हमारा, लाभों का बंटवारा ही साझेदारी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सही बोल रहा है जो सेंटेंस दिया हुआ है कि लाभों का बंटवारा ही साझेदारी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साझेदारी के लिए तो और भी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर में क्या लिखा है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लाभ के बंटवारे से ही कोई संगठन साझेदारी संगठन नहीं बन जाता। अगर हम सिर्फ लाभ का ही बंटवारा करें तो हम उसको साझेदारी संगठन थोड़ी ना कह देंगे, उसके लिए तो और भी हमें और भी विशेषताएं होनी चाहिए, तो नहीं बन जाता, बल्कि उसमें साझेदारी के लिए निश्चित सभी विशेषताओं का पाया जाना ज़रूरी है। अब कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? साझेदारी संगठन की विशेषताएं, इसकी मुख्य वैधानिक विशेषता निम्नलिखित है। अब साझेदारी करनी है हमें, अब उसमें क्या होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए। अब एक से अधिक व्यक्ति है ही नहीं, एक ही व्यक्ति है, तो वो साझेदारी थोड़ा ना कहलाएगा। उसके लिए क्या चाहिए कि उसमें एक से ज़्यादा, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी साझेदारी कैसी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। सेकंड, व्यवसाय का होना। अब हमारे बीच में कोई बिजनेस ही नहीं है, तो हम उसको बस साझेदारी करके क्या करेंगे, तो सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, व्यवसाय का होना, कि बिज़नेस होगा तभी तो साझेदारी करेंगे, अगर बिज़नेस ही नहीं है तो हम साझेदारी करके क्या करेंगे। तो थर्ड है अनुबंधित संबंध। अनुबंधित संबंध, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होना चाहिए कि ये हमारा साझेदारी कब तक चलेगी, हमारे इसका रीज़न क्या है इसको साझेदार बनने का, और भी सारे रीज़न इसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होना चाहिए, तो जिससे क्या हो, कॉन्ट्रैक्टिव रिलेशनशिप भी होना चाहिए। थर्ड क्या था, अनुबंधित संबंध, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। फोर्थ है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। अगर एक स्वामी है, मतलब 2 पार्टनरशिप है, 2 पार्टनर हैं और पार्टनरशिप फॉर्म में है, तो क्या हुआ, एक जो पार्टनर है वो स्वामी भी हो सकता है, बल्कि दूसरा एजेंट भी हो सकता है, और इसी तरह दूसरा स्वामी भी हो सकता है और वो जो फर्स्ट है वो एजेंट भी हो सकता है। तो साझेदारी संगठन की विशेषता क्या क्या हो गई, पहला पॉइंट हो गया एक से अधिक व्यक्तियों का होना, सेकंड व्यवसाय का होना, थर्ड अनुबंधित संबंध होना ज़रूरी है, और फोर्थ स्वामी और एजेंट का संबंध होना ज़रूरी है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि लाभ का बंटवारा ही साझेदारी के अस्तित्व का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है, बल्कि उसको अस्तित्व में लाने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या कहेंगे कि साझेदारी संगठन है, तभी वो बनी जाएगी साझेदारी संगठन।